भाइयों और बहनों, आप सभी को प्रभु यीशु मसीह में मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज की स्टडी, जैसा कि आपने टाइटल में पढ़ लिया होगा कि परमेश्वर कौन है, और या फिर ये बोलें कि बाइबल के हिसाब से परमेश्वर की परिभाषा क्या है। सो आज हम इसी के बारे में जानेंगे कि असल में कौन है परमेश्वर। एक मसीह होने के नाते, क्रिश्चियन होने के नाते हमें इस बारे में अच्छे से जानकारी है, लेकिन फिर भी शायद कुछ ऐसी गलतियां हैं जो हम जाने या अनजाने में कर रहे हैं। तो ये आज की जो स्टडी है उसी पर प्रकाश डालेगी और उसी का हमें बताएंगी। तो चलिए हम लोग वचनों में जाते हैं, और सबसे पहले हम जाएंगे प्रेरितों के काम अध्याय 17 का 24 से 30। मैं आपके लिए पढ़ता हूँ। यहाँ लिखा है, जिस परमेश्वर ने पृथ्वी और उसकी सब वस्तुओं को बनाया है, वह स्वर्ग और पृथ्वी का स्वामी होकर मनुष्य हाथ के बनाए हुए मंदिरों में नहीं रहता, ना किसी वस्तु का प्रयोजन रखकर मनुष्य के हाथों की सेवा लेता है, क्योंकि वह तो आप ही सबको जीवन और श्वास और सब कुछ देता है। उसने एक ही मूल से मनुष्य की सब जातियां सारी पृथ्वी पर रहने के लिए बनाई हैं। उनके लिए ठहराए समय, निवास और सिवानों को इसलिए बांधा है ताकि परमेश्वर को वह ढूंढे, कदाचित उसे टटोल कर पा भी जाए, तो भी वह हम में से किसी से भी दूर नहीं, क्योंकि हम उसी में जीवित रहते हैं और चलते फिरते और स्थिर रहते हैं। जैसे तुम्हारे कितने कवियों ने भी कहा है कि हम तो उसी के वंश हैं। सो परमेश्वर का वंश होकर हमें यह समझना उचित नहीं कि ईश्वरत्व सोने या रूपे या पत्थर के समान है, जो मनुष्य की कारीगरी या कल्पना से गढ़े गए हैं। इसलिए परमेश्वर अज्ञानता के समयों में आनाकानी करके अब हर जगह सब मनुष्यों को मन फिराने की आज्ञा देता है। भाइयों बहनों, ये वचन बिल्कुल साफ साफ बोलता है कि परमेश्वर जिसने ये सारी सृष्टि, सारे ब्रह्मांड की रचना की है 6 दिनों में, उसने ये सब कुछ बनाया है, और इन सब का मालिक होकर, स्वामी होकर, क्या वो हाथ के बनाए हुए मंदिरों में रहेगा? एक छोटे से ईंट या फिर पत्थर या फिर घास फूस या किसी भी तरह के इन सब चीज़ों में क्या वो रह सकता है? क्या वो इसमें रहेगा? जबकि उसने ही हमें श्वास दिया है, जीने के लिए हमें श्वास दिया है। अपनी श्वास से उसने इंसान को जीवित किया, और उसने हमारे लिए अलग अलग जगह ठहराई। हम लोग अलग अलग जगह पैदा हुए और अलग अलग लोगों के साथ अलग अलग जगहों में हैं। और उसका मतलब क्या है इन सब चीज़ों के पीछे? कि हम लोग उसे जहाँ ही हैं वहीं से उसकी आराधना करें, उसको ढूंढें और उसको पाएं। हम उसी में चलते फिरते हैं क्योंकि हम उसी के वंश हैं। उसी ने हमें बनाया है अपने स्वरूप में। और फिर आगे ये बताता है कि ईश्वरत्व सोने, चांदी या पत्थर या रूपे नहीं है, क्योंकि आप देखेंगे जो है इसमें जो स्टडी की साफ जो बात है वो यही है कि ईश्वर जो है, हमारा जो परमेश्वर है, वो हाथ के बनाए हुए मंदिर, मस्जिद या फिर गुरुद्वारे या फिर चर्चेस, इनमें कहीं भी नहीं रहता है, क्योंकि ये सब इंसान की कारीगरी यानी कि उसकी कल्पना, उसने इमेजिन करके बनाया है। असल में ये कोई भी जगह परमेश्वर के लिए नहीं है रहने की, वो इनमें नहीं रहता है। पहले परमेश्वर ने इस पर लोगों को मौका दिया, लेकिन अब मन फिराने की आज्ञा देता है वचन 30 के हिसाब से। एक और वचन देखेंगे हम लोग, और ये वचन है 2 कुरिन्थियों अध्याय 6 का 16। और यहाँ पे लिखा है, और मूर्तों के साथ परमेश्वर के मंदिर का क्या संबंध? क्योंकि हम तो जीवते परमेश्वर का मंदिर हैं। जैसा परमेश्वर ने कहा है कि मैं उनमें बसूंगा और उनमें चला फिरा करूंगा, और मैं उनका परमेश्वर होऊंगा और वे मेरे लोग होंगे। तो यहाँ पे वचन बहुत साफ साफ बोलता है। क्या बोलता है? कि मूर्तों से परमेश्वर का क्या संबंध, और हम हैं परमेश्वर के मंदिर, उसके जीवते मंदिर। यानी कि परमेश्वर का मंदिर हमारा शरीर, यानी कि हम खुद हैं परमेश्वर का मंदिर। परमेश्वर जो है का मंदिर यानी कि एक जीवता इंसान जो एक विश्वासी है, उसका ईंट पत्थर या इस तरह की किसी भी बिल्डिंग से कोई संबंध नहीं है, क्योंकि वो तो जीवित है ही नहीं। तो क्या परमेश्वर को हमारी किसी भी चीज़ों की ज़रूरत है, जैसे कि धूप बत्ती, अगरबत्ती, मोमबत्ती, या फिर कुछ चढ़ाना, या फिर कुछ
फूल देना, फ्लावर्स, ये सब चीज़ें, क्या हमारी ये सब चीज़ें गॉड को ज़रूरत है? नहीं। परमेश्वर खुद ही हमें सर्च कर रहा है, वो खुद ही हमें ढूंढ रहा है ताकि हम भी उसको ढूंढें और उसे पा जाएं। वो हमसे दूर नहीं है, वो हमारे बिल्कुल पास है वचन के हिसाब से। और परमेश्वर जो है वो कोई मूर्ति नहीं है, क्योंकि मूर्ति वगैरह जो है वो इंसान ने खुद बनाई है अपनी कल्पना से। सो यहाँ क्लैरिटी हमें यही मिलती है इन दोनों वचनों से कि परमेश्वर पहली बात किसी मंदिर मस्जिद या किसी भी हाथ के बनाए हुए चर्चेज में नहीं रहता। दूसरी चीज़ कि परमेश्वर हमारे हाथ की कोई सेवा नहीं लेता। जैसा कि हम लोग सोचते हैं कि हम उसको खुश कर सकते हैं परमेश्वर को किसी खास तरह की चीज़ों से। अभी कोई गोल्ड की मूर्ति है तो ज़्यादा महंगी, तो इसका मतलब कि आप परमेश्वर का दाम लग रहा है उसके कीमत के हिसाब से, सोने चांदी या लकड़ी के हिसाब से नहीं। क्या हम उसको ज़्यादा चढ़ावा चढ़ाएंगे या ज़्यादा हर दिन जाके मोमबत्ती जलाएंगे तो ज़्यादा खुश होगा? नहीं। उसको हमारे इन सब चीज़ों से, बाहरी जो चीज़ें हैं इनसे हमारी उसको कोई ख़ास मतलब नहीं है, क्योंकि ये सारी चीज़ें तो उसने हमको ही दी हैं कि हम इसको यूज़ करें और उसके पास पहुँचें। और ये सारी जो भी डिज़ाइनें होती हैं या फिर जो कुछ भी मूर्तियाँ होती हैं या फिर ये सब इंसान ने अपनी कल्पना से सोच के इमेजिन करके बनाए हैं। असल में परमेश्वर इससे बहुत दूर है और हम सबको मन फिराने की ज़रूरत है अगर हम इस तरह के किसी भी क्रियाकलाप में फंसे हुए हैं। और भजन संहिता 135 का 15 से 18 में लिखा है, अन्य जातियों की मूर्तें सोना चांदी हैं, वे मनुष्यों की बनाई हुई हैं। उनके मुंह तो है परंतु वे बोल नहीं सकते, उनकी आंखें तो हैं परंतु वे देख नहीं सकते, उनके कान तो हैं परंतु वे सुन नहीं सकते, ना उनके कुछ भी सांस चलती है। जैसे कि वे हैं वैसे ही उनके बनाने वाले भी हैं और उन पर भरोसा रखने वाले भी वैसे ही हो जाएंगे। तो वचन हमें साफ बताता है कि ये जो चांदी, सोने और या लकड़ी या जिस भी अलग अलग धातुओं की जो बनाई हुई मूर्तियाँ होती हैं, अलग अलग गॉड्स की, अलग अलग ईश्वर की जो होती हैं, वो सारी मूर्तियाँ जो हैं वो इंसान ने खुद बनाई हैं। परमेश्वर ने कभी ऐसी कोई अपनी इमेज नहीं दी कि आप ये लो और इसकी आराधना करो। और फिर इसमें ये लिखा है कि उनके मुंह तो होता है, आप देखेंगे किसी भी मूर्ति का उनका मुंह है, कान है, हाथ है, बाल हैं, पैर हैं, लेकिन वो बात नहीं कर सकते कभी, ना वो चल सकते हैं, ना ही आपको वो सुन रहे हैं। आप सोच रहे हैं कि आप प्रेयर कर रहे हैं किसी यीशु मसीह के मूर्ति के सामने या मदर मैरी के मूर्ति के सामने, वो लोग कोई नहीं सुन रहे हैं। और वचन ये भी बोल रहा है यहाँ पर कि जैसे वे हैं उनके बनाने वाले भी वैसे ही हो जाएंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि अगर आपका भरोसा ऐसी मूर्ति या इस तरह के धातुओं से बनाई हुई मूर्ति और इन सब चीज़ों पर है तो हमारे साथ भी वैसा ही होने वाला है। यानी कि मूर्ति का क्या है, उसके पास कोई दिल नहीं है, उसके पास कोई श्वास नहीं है, कोई बुद्धि नहीं है, वो एक निर्जीव चीज़ है। और अगर हम उसी पे भरोसा करेंगे तो हमारा जीवन भी वैसे ही हो जाएगा जिसमें गॉड नहीं रहता, क्योंकि गॉड तो इंसान का जो शरीर है वही परमेश्वर का मंदिर है और उसी में परमेश्वर निवास करता है। और अगर हम एक मूर्ति हैं तो उसमें परमेश्वर का कोई लेना देना नहीं है। जैसा पिछले वचन में हमने पढ़ा कि मंदिर का, परमेश्वर के मंदिर से इनका क्या संबंध। अब हम एक और वचन देखेंगे, यिर्मयाह अध्याय 10 का 5। और यहाँ पे लिखा है, वे खराददार ताड़ के पेड़ के समान गोल बनाई जाती हैं पर बोल नहीं सकती, उन्हें उठाए फिरना पड़ता है क्योंकि वे चल नहीं सकते। उनसे मत डरो क्योंकि ना तो वो कुछ बुरा कर सकते हैं और ना ही कुछ भला। बहुत सारे लोग ये बातें समझते हैं, ऐसा नहीं कि सारे मसीही को बिल्कुल अज्ञानता है, उनको पता है ये बातें कि नहीं बाइबल में तो ऐसा लिखा है, लेकिन फिर भी वो क्यों ऐसा करे चले जाते हैं। उसके पीछे पहला ये कि उनके पीछे उनके बहुत सारी अंधविश्वास रहते हैं। लोगों ने पुरानी कहानी बना रखी है कि ऐसा नहीं होगा तो ऐसा हो जाएगा, अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो हमारा बुरा हो जाएगा या फिर हमारा भला होना बंद हो जाएगा, ये नाराज़ हो जाएंगे, जैसा कि अन्य जाति के लोग करते हैं। और इसी तरह के अनजाने सुपरस्टिशन यानी कि अंधविश्वास में लोग फंस जाते हैं डर की वजह से, या फिर अपने सेल्फिश यानी कि हमारी खुद की ज़रूरतें बोल सकते हैं, या अपनी खुद की सेल्फिश एम्बिशन जो होता है, मतलब की वजह से सोचते हैं चलो हमारा काम तो निकल जाए जैसे भी करके। पर ये गलत है।
मूर्तियों को आप देखो, उनको खुद उठाए चलना पड़ता है। अगर वो इतनी ही जीवते, इतने ही चमत्कारी होते तो खुद वो आगे 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 चल के आपको रास्ता दिखाते हैं। और हमें उनसे डरने की ज़रूरत नहीं है, जैसा वचन बोलता है, क्योंकि ना तो वो कुछ भला कर सकते हैं ना ही कुछ बुरा। इसलिए भाइयों बहनों, इस अंधविश्वास से हमें बाहर निकलने की ज़रूरत है। जैसे कि वचन में बताता है कि खेतों में चिड़िया को और जानवरों को, छोटे मोटे जानवरों को डराने के लिए एक बनाया जाता है ना इंसान जैसा पुतला, वो खेतों में खड़ा किया जाता है ताकि कोई फसल ना खाए। मुझे लगता है इंसान जानवरों और उन पक्षियों से ज़्यादा समझदार है कि वो ये समझ सके कि वो खाली एक डराने की चीज़ है। असल में ऐसा कुछ नहीं है। असल परमेश्वर और मूर्ति का कोई संबंध नहीं है। इसलिए हमें ना तो कभी डरना चाहिए कि उससे हमारा भला होना रुक जाएगा या फिर उससे हमारा बुरा हो जाएगा, और हमें इस तरह की मूर्ति पूजा से बाहर निकलना चाहिए। और पहला कुरिन्थियन अध्याय 10 के 14 में पौलुस बताता है कि इस कारण हे मेरे प्रियो, मूर्ति पूजा से भागो, उससे बचे रहो। तो आप समझ रहे हैं, मतलब मूर्ति पूजा इतना बड़ा पाप है कि वो बोलता है इससे भागो, देखते ही भाग जाओ। मतलब ये कि जैसे अगर आप जंगल में किसी खूंखार शेर या चीता को देखते हैं तो आप क्या वहाँ खड़े होकर उसका इंतजार करेंगे? नहीं, आप मौका निकाल के उसकी नज़रों से ओझल होना चाहेंगे। कुछ इस तरह की हमें वार्निंग दे रहा है पॉल कि जैसे भी आप मूर्ति पूजा के जैसी कोई भी बातों में पढ़ते हैं तो तुरंत वहाँ से भाग जाओ। एक मसीह होने के नाते हमें समझना बहुत ज़रूरी है कि मूर्ति पूजा एक बहुत बड़ा पाप है और हमें उससे बाहर निकलना चाहिए। जहाँ भी ऐसा कुछ होता है हमें वहाँ से दूर हट जाना चाहिए और उसमें सम्मिलित होने की कोई ज़रूरत नहीं है। और इसके साथ साथ इसके पीछे हमारे मूर्ति पूजा की वजह से हमें बहुत सारे मुसीबत में हम पड़ सकते हैं या फिर हमारा उद्धार भी संकट में पड़ सकता है। इसके लिए हम देखेंगे प्रकाशित वाक्य अध्याय 21 का 8। यहाँ पे बहुत सारे पापों के बारे में बताया गया है, जैसे कि लिखा है, पर डरपोकों, अंधविश्वासियों, घिनौनों, हत्यारों, व्यभिचारियों, टोनों, मूर्ति पूजकों और सब झूठों का भाग उस झील में मिलेगा जो आग और गंधक से जलती है, और यह दूसरी मृत्यु है। तो इन सभी पापों में जो बहुत सारे पाप हैं, वो सब के अलावा एक और पाप जो बीच में मेंशन है वो है मूर्ति पूजकों। यानी कि हम किसी भी तरह से जीवित परमेश्वर से दूर, किसी भी शेप में, किसी भी रूप में अगर मूर्ति या इस तरह की अजीवते परमेश्वर की आराधना में शामिल हैं तो हम एक ऐसी आग में जलेंगे जो गंधक से जलती है, और यह दूसरी मृत्यु है। कहने का मतलब कि पहले हम शारीरिक रूप से मरते हैं और दूसरी मृत्यु में हमारी आत्मा भी नष्ट हो जाएगी और हम परमेश्वर से हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाएंगे। सो भाइयों बहनों, हमें ये वचन साफ साफ बताता है कि मूर्ति पूजा, किसी भी रूप में मूर्ति पूजा जहाँ पर जीवित परमेश्वर नहीं है, वो सबसे हमें बचना है, उससे हमें दूर भागना है। अभी इन सब चीज़ों को समझने के बाद एक मसीह जो गलती से या फिर किसी भी तरह से इसमें इन्वॉल्व है, इसमें सम्मिलित है, तो वो बोलेगा अगर ये सब परमेश्वर नहीं है, मान लो मैं इतने लंबे टाइम से करता आ रही हूँ या कर रहा हूँ, मुझे फ़ायदा भी मिल रहा है या जो कुछ भी है, तो फिर है कौन परमेश्वर? हम तो यही जानते हैं। तो ये समझने की ज़रूरत है कि है कौन फिर परमेश्वर। तो चलिए हम लोग देखेंगे यूहन्ना अध्याय 4 का 24। और यहाँ लिखा है कि परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसके भजन करने वाले आत्मा और सच्चाई से ही उसकी भजन करें। यानी कि परमेश्वर जो है वो एक आत्मा है। तो आत्मा को ना तो आप देख सकते हैं, ना उसका कोई आप रूप बना सकते हैं, ना ही आप उसको किसी मंदिर, मस्जिद या गुरुद्वारे या चर्च में कैद कर सकते हैं, हाथ के बनाए हुए मंदिरों में, और ना ही आप उसको फूल माला चढ़ा सकते हैं, ना ही आप उसको धूप बत्ती, अगरबत्ती या किसी तरह का कुछ दे सकते हैं। सो ये एक प्रेम की तरह है जिसे हम देख नहीं सकते, पर हमें पता है कि प्रेम है क्या, जैसा कि वचन में भी लिखा है कि ईश्वर ही प्रेम है। सो दोस्तों, भाइयों और बहनों, इस बात की गहराई को समझिए, वचन को समझिए कि परमेश्वर आत्मा ही है और उसकी आराधना अगर हमें करनी है तो हमें आत्मा में ही करनी पड़ेगी। यानी कि हमारी प्रार्थना, और हम जब परमेश्वर के साथ एक अच्छे मन से, सच्चे मन से जो बातें करते हैं, वही सबसे सटीक तरीका है उस तक पहुंचने का। और सच्चाई कहाँ है? सच्चाई बाइबल में है। आत्मा और सच्चाई से ही उसकी आराधना हम कर सकते हैं। यानी कि बाइबल पढ़ना,
उसके अनुसार अपने जीवन को सही करना, उसी के अनुसार वचन के अनुसार अपने जीवन को चलाना और साथ में आत्मा में प्रार्थना करना, यानी कि पूरे मन से एक मन होकर, और वही आपको परमेश्वर के साथ असली और सच्ची आराधना में ले जाएगा। सो भाइयों बहनों, आज इस छोटी सी स्टडी में हमने ये सीखा कि परमेश्वर क्या है या कौन है बाइबल के अनुसार। आशा करता हूँ कि आपको ये स्टडी हेल्पफुल होगी, या फिर जिन लोगों को इस तरह की स्टडी की ज़रूरत है आप प्लीज़ ये उनको शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ऐसे ही और विषयों के बारे में आपको ज़्यादा से ज़्यादा पता चले और सभी भाई बहन, सारे मसीह भाई बहन इसके बारे में ज़्यादा जानें। और अगर उन्हें ज़रूरत है इन वचनों की तो प्लीज़ उन्हें दीजिए ताकि वो भी सीख सकें। ये सारे वचन मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा ताकि आप वहाँ से इसे देख सकें और फिर से अपनी बाइबल में पढ़ सकें कि क्या यह ऐसा ही है या नहीं है। तो दोस्तों, आज मैं विदा लेता हूँ और फिर एक और अच्छे वीडियो, एक और अच्छी स्टडी जो परमेश्वर के वचन के अनुसार है लेकर आऊँगा। तब तक के लिए प्रार्थना करते रहिए, बाइबल पढ़ते रहिए। परमेश्वर का अनुग्रह आप सब पर हमेशा बना रहे। आमीन।